तो आप सभी को स्वागत है आज के नए क्लास में। आप लोग को जैसे मैं बताया था कि आप लोग को दिसंबर से मैं टेस्ट सीरीज चलाने वाला हूं, तो बाबू शुरू हो चुका है। आप लोग आइए और सारे सब्जेक्ट का टेस्ट दीजिए। आज के इस क्लास में करने वाले हैं हिस्ट्री का टेस्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को बताता हूं, जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसी लेवल का सवाल और उसी तरह से यहाँ पे आप लोग को टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग को क्या करना है, आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठिए। मैं यहाँ पे सारे प्रश्न को करवाता चलूंगा, आप लोग खुद से करते चलिएगा। यहाँ पे क्या फायदा होगा बाबू, आप लोग को यहाँ पे मैं 100 प्रश्न करवाऊंगा। बोर्ड एग्जाम में भी 100 ही सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 करना रहता है। आज यहाँ पे पता चल जाएगा आप लोग को कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। आप लोग 100 में 50 सही कर पाते हैं कि नहीं, 50 से ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सारे प्रश्न को कीजिए। यहाँ से आप लोग को खुद से पता चल जाएगा आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। बोर्ड एग्जाम नजदीक भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ से आप लोग अच्छे तरह से कंप्लीट कर लीजिए। और आप लोग को बताता हूँ, हर विषय के मैं 3 टेस्ट लूंगा, क्योंकि वो एक ही वीडियो में सारा प्रश्न कवर नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप लोग को 3 टेस्ट लूंगा और अच्छे तरह से सारे प्रश्न को कंप्लीट करवा दूंगा कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग जो है टेस्ट देना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग का पहला टेस्ट है हिस्ट्री का। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू, और अच्छे तरह से ईमानदारी पूर्वक से सारे प्रश्न को खुद से करते चलिए आप लोग। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर सवाल। और आप लोग को मैं बता दिया बाबू, पेन और पेपर लेकर एकदम जरूर बैठिए। ठीक है, सारे प्रश्न को एकदम करते चलिए, तो ईमानदारी पूर्वक से ये टेस्ट को दे लीजिए बाबू। ठीक है, यहाँ से आप लोग का स्कोर पता चलेगा कि आप लोग कितना सही कर पाइएगा बोर्ड एग्जाम में। सारे बोर्ड से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, तो सारे प्रश्न को करते चलिए, और इस वीडियो में सारे लेवल का सवाल है जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पूरे बुक का निचोड़ सवाल शामिल है। आप लोग सिर्फ लास्ट तक देखिए, आप लोग का सारा प्रश्न पता चल जाएगा कि किस लेवल का था। पहला नंबर सवाल यहाँ पे दिए गए, क्या करें कि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। बाबू, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में जो किए थे वह कौन किए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। आप लोग सारे सवाल को करते चलिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर कराते चलूंगा, रिवीजन भी हो जाएगा जिन बच्चे का अच्छा तैयारी है उनका। और टेस्ट दीजिए आप लोग यहाँ पे ईमानदारी से। तो मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने की, याद रखेगा कौन किए थे, तो राखल दास बनर्जी। ये नहीं कि दयाराम साहनी मारकर आ जाइएगा, गलती। सर्वप्रथम पूछेगा सबसे पहले, तब हो जाएगा दयाराम साहनी। लेकिन 1922 ईस्वी में जो खोज किए थे ना, वह राखल दास बनर्जी किए थे। आंसर यहाँ पे पहला नंबर सवाल को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। बताइएगा, महाभारत की जो रचना हुई है ये किस भाषा में हुई है। और सारा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, हाई लेवल लो लेवल सारा सवाल यहाँ पे शामिल है टेस्ट सीरीज में। तो आप लोग दीजिए अच्छा तरह से। तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो ये संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या कराया है अगला सवाल कि नूरजहां का असली नाम क्या था। बताइएगा, नूरजहां का असली नाम जो था वह क्या था। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर कराता चलूंगा। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, नूरजहां का असली नाम क्या था। तो वह नाम था बाबू मेहरुनिसा बेगम। नूरजहां का जो असली नाम था ना, वह क्या था, मेहरुनिसा बेगम नाम था। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है। बाबर की आत्मकथा का जो नाम है वह क्या नाम है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो बाबर की आत्मकथा का जो नाम था ना, वह नाम था बाबू बाबर नामा। क्या नाम था, बाबर नामा। याद रखेगा, सारे प्रश्न को रट जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था, बाबर नामा नाम था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि खनवा का युद्ध हुआ था। और आप लोग को इस वीडियो में काफी सारे डेट वाले सवाल को भी शामिल किया हूं। ठीक है, तो सारे प्रश्न को कीजिएगा। तो खनवा का युद्ध हुआ था कब, तो याद रखिएगा खनवा का युद्ध जो हुआ ना, ये बाबू 1527 ईस्वी में हुआ। कब, 1527 में। एग्जाम में भी पूछे गए हैं, याद रखिएगा आप लोग, पूछे गए भी सवाल इसमें शामिल है। तो टेस्ट के माध्यम से आप लोग सारे प्रश्न को कीजिए खुद से। आज यहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुका है। आप लोग सिर्फ, मैं जितने भी सब्जेक्ट का यहाँ पे टेस्ट लूंगा, और हर सब्जेक्ट का मैं 3 टेस्ट लूंगा। अगर तीनों टेस्ट आप सब्जेक्ट का अगर कर लीजिएगा ना, तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। अच्छे तरह से देख लीजिए, सारे प्रश्न को खुद से कीजिए। मैं खुद से यहाँ पे करवा रहा हूँ, इसलिए कि सेल्फ स्टडी से क्या होता है, आप लोग को अच्छे तरह से याद होते हैं। जहां पे गलती करते हैं वो भी सवाल अच्छे तरह से याद हो जाते हैं। गलती करने से ही सीख मिलता है, इसीलिए आप लोग को बोलता हूँ खुद से कीजिए। और यहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए सिर्फ चलाया हूँ कि अच्छे तरह से सारे सवाल क्लियर हो जाए। तो खनवा का युद्ध हुआ था 1527 में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या दिया गया है, कह रहा बाबू कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी नगर जो है ये किस साम्राज्य से संबंधित है। याद रखेगा, विजयनगर साम्राज्य से।
किस नगर साम्राज्य से? विजयनगर साम्राज्य से बाबू हम्पी नगर जो है ये बाबू संबंधित है। दम अच्छे तरह से याद रखेगा, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे सवाल की हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस युग की सभ्यता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस युग की सभ्यता है बाबू? याद रखेगा, कांस युग की। किस युग की? कांस युग की सभ्यता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सवाल क्या करे अगला? करे बाबू अशोक किस वंश का शासक था? बताइएगा, अशोक जो था ये किस वंश का शासक था? सारे प्रश्न को दम अच्छे तरह से करते चलिए आप लोग, मेरे से पहले सारे प्रश्न को दम करते चलिए, सारे ऑप्शन को पढ़कर, ठीक है। लास्ट में स्कोर बताइएगा आप लोग कि आप लोग जो है 100 सवाल में कितने सवाल को सही कर पाए हैं। तो बताइएगा, अशोक किस वंश का शासक था? याद रखेगा, मौर्य वंश का। किस वंश का? मौर्य वंश का। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये भी याद रखेगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा इस सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या करा कि महाभारत किसने लिखा? महाभारत जो लिखे वह कौन लिखे? ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पूछे गए भी सवाल यहाँ पे शामिल है और सारे लेवल का सवाल शामिल है, पूरे बुक का निचोड़ है हर चैप्टर का, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक से सारे प्रश्न को कीजिए आप लोग। तो महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत कौन लिखे थे? तो वेद व्यास जी लिखे थे। वेद व्यास जी लिखे थे। और रामायण पूछेगा तो वाल्मीकि जी, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे इस सवाल का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 10 नंबर सवाल कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? कौन विदेशी यात्री थे बाबू जो पुराणों का अध्ययन किए थे? पुराणों का अध्ययन करने वाले बाबू विदेशी यात्री कौन थे? याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वह अल बरूनी थे। कौन? अल बरूनी। ये विदेशी यात्री थे बाबू जो पुराणों का अध्ययन किए थे, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा 11 नंबर सवाल यहाँ पे दिए गए, क्या करें 11 नंबर सवाल, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक जो थे वह कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बताइए जल्दी से, सारे प्रश्न को करते चलिए। तो विजयनगर का महानतम शासक कौन था? याद रखेगा, कौन थे बाबू? कृष्णदेव राय थे। कौन? कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक थे। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को यहाँ पे मैं इतना फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ बाबू कि आप लोग को यहाँ पे 100 सवाल को करवाना है मुझे, ठीक है। 100 सवाल को करवाना है तो कम समय में मैं सोच रहा हूँ कि सारा प्रश्न कंप्लीट हो जाए, कि आप लोग का वक्त बच सके, इसीलिए मैं फास्ट यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरह से रफ्तार में करते चलिएगा, ठीक है, सारे प्रश्न को, ठीक है। तो फास्ट मैं यहाँ पे करवाऊंगा सारे प्रश्न को, 100 प्रश्न को करवाना है यहाँ पे। क्या करा सवाल कि अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? अकबर जो है वो अपना मकबरा जो बनाया था ये कहाँ बनवाया था? याद रखेगा, सिकंदरा में। इंपॉर्टेंट सवाल है, कहाँ? सिकंदरा में बाबू अकबर जो है अपना मकबरा बनाया था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा इस सवाल को भी देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या करे कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? करते चलिए सारे प्रश्न को, बताइए जल्दी से कि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ ये किस वर्ष हुआ? याद रखेगा बाबू, कब? तो 1576 में। कब? 1576 ईस्वी में बाबू हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 14 नंबर सवाल कि स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी। स्वेज नहर जो है ये व्यापार के लिए बाबू कब खोली गई थी? ये सवाल भी 2 से 3 बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा क्वेश्चन बैंक को अच्छे तरह से, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। सारा उसी लेवल का सवाल बाबू इस वीडियो में शामिल है, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक से सारे प्रश्न को कीजिए। तो स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई कब? तो ये बाबू 1869 में। कब? 1869 में स्वेज नहर जो है ये व्यापार के लिए खोली गई थी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, क्या करें यहाँ पे सवाल कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदाड़ो जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मैं लास्ट में स्कोर पूछूंगा बाबू, आप लोग 100 में कितने सवाल को सही कर पाते हैं मैं लास्ट में जरूर पूछूंगा, ठीक है। पता चल जाएगा कितना बढ़िया तैयारी है, एक साल आप लोग क्या किए हैं बैठकर, ठीक है। तो लास्ट में स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। जल्दी से बताइए कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ये बाबू किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो सिंधु नदी के किनारे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो इस सवाल को भी देखिए, ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्या करें बाबू कि इंडिका किसकी रचना है? बताइएगा, ये भी सवाल कई बार पूछे गए हैं, बताइए जल्दी से। और याद रखिएगा पूछे गए सवाल को, इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो रचना है ना ये मेगास्थनीज की रचना है। किनकी?
मेगास्थनीज की, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ। पूना समझौता जो हुआ ये किस वर्ष हुआ, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। पूना समझौता जो हुआ ना ये किस वर्ष हुआ, याद रखेगा 1932 में। कब, 1932 में हुआ था बाबू पूना समझौता, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वह किन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है ना बाबू, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। किनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या करा है कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था। भारत में जो तंबाकू का पौधा लगाया गया था वह किसके द्वारा लगाया गया था, तो याद रखेगा पुर्तगालियों के द्वारा। किनके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा बाबू भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करा है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, बताइएगा। ऋग्वेद में बाबू मंडलों की संख्या कितनी है। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा आप लोग, ठीक है। लाइक कीजिए, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए और सारे टेस्ट सीरीज को आप लोग ईमानदारी पूर्वक से दे लीजिए बाबू। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी होती है, याद रखिएगा 10। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, 10 होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग अगले सवाल पे, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि सिंधु सभ्यता में नर्तकों की मूर्ति कहाँ से मिली है। सिंधु सभ्यता में नर्तकों की जो मूर्ति प्राप्त हुई है ये कहाँ से मिली है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और हड़प्पा सभ्यता से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग को इस वीडियो में ना बाबू सारे चैप्टर का निचोड़ सवाल यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से सारे प्रश्न को करवाया गया है एक जगह इकट्ठा करा के, ठीक है। बताइएगा सिंधु सभ्यता में नर्तकों की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से बाबू, मोहनजोदाड़ो से, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था। मगध का बाबू जो प्राचीनतम पुराना जो राजवंश था वह कौन था, याद रखेगा कौन था, तो वह हर्यक वंश था। कौन बाबू, हर्यक वंश। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था, तो हर्यक वंश। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर सवाल को देखिए, क्या करें यहाँ पर 23 नंबर सवाल कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थे बाबू वह कौन किए थे, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किए थे, याद रखेगा हरियर एवं बुक्का ने। कौन, हरियर एवं बुक्का ने बाबू विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, बताइएगा। भारत का जो अंतिम जो लास्ट मुगल शासक थे वह कौन थे, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखेगा भारत का जो अंतिम मुगल शासक जो थे ना वह बाबू बहादुर शाह जाफर थे। कौन, बहादुर शाह जाफर, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे सवाल क्या कराया अगला सवाल कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, बताइएगा। मुंडा विद्रोह का नेता था, मुंडा विद्रोह का जो नेता थे वह कौन थे, याद रखेगा कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। करते चलिए सारे सवाल को, कौन थे बाबू, बिरसा मुंडा थे, मुंडा विद्रोह का नेता, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है, कह रहा बाबू ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, याद रखेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई ये कब हुई, तो याद रखेगा 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई ना बाबू ये 1600 में हुई थी, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और मैं जानता हूं बाबू कि जितना भी नजदीक आ रहा है आप लोग का बोर्ड एग्जाम उतना ही आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मुझे मालूम है, ठीक है। आप लोग को बता देना चाहता हूं मैं कि बाबू जो भी बच्चे ये 2 मंथ तैयारी कर लेंगे अच्छे तरह से उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। बस सिर्फ ये 2 मंथ जो भी बच्चे लगड़ के पढ़ लेंगे बाबू, अच्छे तरह से फोकस करके पढ़ लेंगे ना, उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इस सवाल का आंसर दीजिए आप लोग, क्या करें यहाँ पे सवाल कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है। मैं आप तो बताइएगा यहाँ पे सवाल क्या करें कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। तो कोलकाता जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये हुगली नदी के, किस नदी के, हुगली नदी के तट पे बाबू कोलकाता स्थित है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, क्या करें कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की जो स्थापना हुई ना ये कब हुई थी, तो याद रखेगा 1885 में। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बाबू पॉलिटी, ज्योग्राफी और आप लोग को हिस्ट्री सारे में देखने के लिए मिलेंगे और पूछे भी गए हैं। तो याद रखेगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ ये किस वर्ष हुआ, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा 1942 में, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, 1942 में हुआ था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 30 नंबर सवाल कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है, बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें बनी है वह किस चीज की बनी है। मैं आप लोग से लास्ट में स्कोर पूछूंगा बाबू, आप लोग अपने नाम के साथ स्कोर भी बताइएगा, ठीक है। मैं अगले क्लास में आप लोग का नाम भी बताऊंगा कि किन किन बच्चे का स्कोर काफी इंपॉर्टेंट आया है, काफी शानदार आया है, कौन बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा सही कर पाए हैं। लेकिन ईमानदारी पूर्वक से गलत स्कोर कोई नहीं बताएगा, ठीक है बाबू। ईमानदारी पूर्वक से आप लोग लास्ट तक सारे प्रश्न को कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अगले क्लास में बताऊंगा कि कौन से बच्चे जो हैं वो कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, कितना स्कोर कर पाए हैं। तो अगले क्लास में जरूर सारे बच्चे का नाम बताऊंगा, तो ईमानदारी पूर्वक से आप लोग स्कोर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे सवाल क्या करा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है, तो सेल खड़ी की, किस चीज की, सेल खड़ी की। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, क्या करें 31 नंबर प्रश्न कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। बाबू अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वह क्या था, अशोक किस धर्म को मानने वाला था, तो याद रखेगा बौद्ध धर्म को, किस धर्म को, बौद्ध धर्म को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, क्या करें बाबू कि पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या जो है वह कितनी है, याद रखिएगा ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पुराणों की संख्या जो है ना वह कितनी है, तो 18, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सवाल क्या दिया गया बाबू, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, क्या करें कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ ना ये कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ ना ये बाबू कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ। कहाँ, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप लोग याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल को भी देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल काफी भी है बाबू, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था, आर्यों का जो सबसे प्रमुख पशु जो था वह कौन था, तो वह बाबू कौन था, तो वह गाय था। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था, गाय था। अच्छे तरह से रिवीजन कर लीजिए आप लोग बाबू टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और करते भी चलिए खुद से। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करें अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ। भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ था बाबू वह कितने दिनों में बनकर तैयार हो गया था, कितना समय लगा था बनने में। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पॉलिटी के भी पेपर में ये सवाल पूछे गए हैं, तो याद रखेगा भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था। तो यह बाबू भारतीय संविधान को बनने में जो समय लगा था ना वह लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था भारतीय संविधान को बनने में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा ये सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, बताइएगा। स्वराज पार्टी का गठन जो किए थे वह कौन किए थे, तो याद रखेगा चित्तरंजन दास। कौन बाबू, स्वराज पार्टी का गठन कौन किए थे, चित्तरंजन दास किए थे। याद रखेगा, अच्छे तरह से सारे प्रश्न को रट जाइए, अच्छे मार्क्स लाना है तो पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा बाबू, क्योंकि आप लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो वह चित्तरंजन दास किए थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को बाबू ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा, ठीक है। और सारे विषय का बाबू, ठीक है, सारे विषय का अच्छे तरह से इसी प्रकार आप लोग को टेस्ट देना है, तो इस चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। यहाँ पे सवाल क्या करें कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ना ये किस वर्ष हुई। ये भी सवाल कई बार पूछे गए बाबू, और ये एक विषय में नहीं, ये इकोनॉमिक्स में भी पॉलिटी में भी पूछे गए हैं। तो याद रखेगा आप लोग, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी ना ये कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। कब, 1906 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या करा कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, सिंधु वासियों के बाबू प्रमुख देवता जो थे वह कौन थे। तो सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता हुए ना बाबू वो पशुपति महादेव हुए। कौन, पशुपति महादेव, ये सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो अगले सवाल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि अकबर का संरक्षक कौन था। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा अकबर का जो संरक्षक था वह कौन था।
तो अकबर के जो संरक्षक थे ना बाबू, वह बैरम खां थे। कौन थे? बैरम खां, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या करा है कि दीन इलाही संबंधित है, दीन इलाही जो संबंधित है वह बाबू किनसे संबंधित है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। तो दीन इलाही जो है वह किनसे संबंधित है? ठीक है, तो आप लोग याद रखेगा, दीन इलाही जो संबंधित है ना, ये बाबू अकबर से संबंधित है। किनसे? अकबर से, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए। क्या करें यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न कि कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? बाबू कानपुर में जो विद्रोही का नेता थे वह कौन थे? याद रखेगा, कानपुर में बाबू जो विद्रोह का जो नेता हुए ना, वह नाना साहेब थे। कौन? नाना साहेब, याद रखेगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है? कह रहा है बाबू कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा डेट वाले सवाल को अच्छी तरह से। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने बाबू जो गोवा पे अधिकार किए थे ना, ये 1510 में किए थे। कब? 1510 में, याद रखेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया आप लोग को, देखिएगा। क्या करा कि बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाबरनामा ग्रंथ जो लिखा गया ना, ये बाबू किसके द्वारा लिखा गया? याद रखेगा, किनके द्वारा? तो ये बाबर के द्वारा। बाबरनामा ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? बाबर के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं, याद रखिएगा आप लोग। इस वीडियो में बाबू हाई लेवल, लो लेवल, सारे लेवल का सवाल अच्छी तरह से शामिल है। जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, सारे लेवल का सवाल शामिल है और हर चैप्टर का सवाल शामिल है। आप लोग देख सकते हैं कि हर चैप्टर का यहाँ पे सवाल मैं शामिल किया हूँ। तो आप लोग जो है ये 100 प्रश्न को जरूर देखिएगा, ठीक है। जितना भी सवाल यहाँ पे 100 प्रश्न मैं करवाऊंगा, सारे सवाल को देखिए और खुद से कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितने सवाल को सही कर पाए हैं। तो यहाँ पे सवाल जो कर रहा है, क्या कर रहा है? श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतंबर एवं दिगंबर का जो संबंध है वह बाबू किस धर्म से है? तो याद रखेगा बाबू, जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कह रहा है बाबू कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर जो है वह कौन सा नगर है? तो याद रखेगा, मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदाड़ो है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 46 नंबर सवाल को। क्या करा 46 नंबर सवाल कि मेगास्थनीज कौन था? बताइएगा, मेगास्थनीज जो था वह बाबू कौन था? याद रखेगा, मेगास्थनीज जो था ना बाबू, वह क्या था? तो वह राजदूत था। क्या था? राजदूत, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है बाबू कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बनाए थे वह कौन बनाए थे? ऑप्शन को देखिए, बताइए। और यही सारे सवाल भी एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, तो याद रखेगा आप लोग। फतेहपुर सीकरी को बाबू राजधानी किसने बनाया? याद रखेगा, अकबर ने। अकबर जो है ना, वो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या करा 48 नंबर प्रश्न, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई, ये कब की गई? और डेट वाले सवाल को एकदम याद रखेगा अच्छे तरह से। तो कोलकाता में बाबू जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी ना, ये की गई थी 1773 में। कब? 1773 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे 49 नंबर सवाल क्या करा है बाबू कि कालिदास किसके समकालीन थे? सवाल क्या करा है कि कालिदास जो है वह बाबू किनके समकालीन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग देख सकते हैं कि बाबू सारे बुक का जितना भी आप लोग का बुक में चैप्टर है बाबू, सारे चैप्टर का यहाँ पे सवाल मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक से सारे सवाल को कीजिए। यहाँ पे 100 सवाल करवाऊंगा, 100 सवाल को आप लोग खुद से कीजिए, स्कोर लास्ट में बताइएगा। यही आप लोग का टेस्ट सीरीज है बाबू। यहाँ से पता चल जाएगा कि आप लोग को तैयारी कितना बेहतर है, कितने सवाल को आप लोग सही कर पाते हैं। इसी प्रकार से आप लोग को वहाँ भी सवाल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में अपना बताइएगा स्कोर और नाम के साथ, ठीक है। तो कालिदास जो है वह किसके समकालीन थे? याद रखेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के। किनके बाबू? चंद्रगुप्त द्वितीय के कालिदास जो है ना, वह समकालीन थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग यहाँ पे बाबू 50 प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे 50 नंबर सवाल क्या दिया गया है? कह रहा है बाबू कि रामायण की रचना किसने की?
रामायण की जो रचना किए थे वह कौन किए थे? तो आप लोग से अनुरोध है, आप लोग जो हैं ये 50 नंबर सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। एक सवाल मैं आप लोग के लिए देता हूं बाबू, ये 50 नंबर सवाल, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे का कमेंट आता है। ठीक है, तो ये 50 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। एक सवाल आप लोग के लिए बाबू हर वीडियो में मैं देता हूं, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। ये आसान सा सवाल आप लोग को याद है कि नहीं याद है? काफी सारे बच्चे का कमेंट नहीं आता है। देखते हैं कितने बच्चे का कमेंट आता है और सही स्कोर आता है। ठीक है, सही जवाब आता है कमेंट सेक्शन में, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हम लोग देखते हैं अब अगले सवाल को। तो अगला सवाल है यहाँ पे 51 नंबर सवाल। क्या कर रहा है कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? अशोक के कितने अभिलेख जो हैं वह अभी तक प्राप्त हुए हैं? ऐसे इनका अभिलेख जो है ना बाबू 150 प्लस प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है, तो अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? याद रखिए 44। कितने बाबू? 44 अभिलेख बाबू अशोक के अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, तो अगला प्रश्न को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे कि हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरियर और बुक्का ने बाबू विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किए थे ये कब किए थे? ये डेट वाले सवाल को याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। ठीक है, तो हरियर और बुक्का जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे बाबू, तो ये कब किए थे? याद रखेगा 1336 में। कब? 1336 ईस्वी में किए थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। क्या करा है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखेगा आप लोग सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे ना वह थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे बाबू? गुरु गोविंद सिंह। सारे प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम से रिलेटेड सवाल है बाबू। ठीक है, तो याद रखेगा आप लोग सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर प्रश्न आप लोग को दिया गया यहाँ पे। क्या करा 54 नंबर प्रश्न कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? क्या करा सवाल कि लोथल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। लोथल जो है ना बाबू ये किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखेगा भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बाबू आप लोग को पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग के यहाँ पे सारा प्रश्न रिवीजन अच्छे तरीके से भी हो जा रहे हैं, और जो प्रश्न याद नहीं है वो भी यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरह से, तो याद हो जाएंगे। ठीक है, और खुद से करने के लिए इसलिए मैं बोला हूँ कि आज आप लोग को ये भी पता चल जाए कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं। ठीक है, तो खुद से सारे प्रश्न को करते चलिए, यही मौका है बाबू अपने आप को परखने का और देखने का। ठीक है, जितना वक्त लगे उतना वक्त में आप लोग ये सारे प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि सारा प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या करा है ना, करा वो विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी। आप लोग का लो लेवल, हाई लेवल, सारा लेवल का सवाल करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जिस लेवल का सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो बताइएगा विश्व में बाबू जो पाई जाने वाली पहली धातु थी वह कौन सी धातु थी? विश्व में पूछ रहा है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो याद रखेगा तांबा। तांबा नहीं देखे कहीं कहीं कॉपर भी दे देगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं कीजिएगा, आप लोग याद रखेगा अच्छी तरह से कि विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो वह तांबा थी या कॉपर। कॉपर तांबा का ही बोला जाता है इंग्लिश। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। याद रखिएगा आप लोग। क्या करें कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र बाबू जो पटना को किस पाटलिपुत्र बाबू पटना को किस राजा ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? बताइएगा, सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई कौन राजा था? तो याद रखेगा कौन? उदयन था। कौन बाबू? उदयन। ये जो था ना वह पाटलिपुत्र को सबसे पहले बाबू अपना राजधानी बनाया था। तो याद रखेगा अच्छे तरह से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न पे। क्या करें कि आर्यनकवरी कितने भागों में विभक्त है? आर्यनकवरी जो है ये कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में विभक्त है? बताइएगा। तो बाबू आर्यनकवरी जो है ना ये कितने भागों में विभक्त है? तो याद रखिएगा 5 भागों में। कितने? 5 भागों में बांटा गया है आर्यनकवरी को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल क्या करा है। करा बाबू संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया ना वह किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया ना वह राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया।
इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्या करें कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वह कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़े होंगे ना, तो आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो पाकिस्तान का प्रथम जो पहला प्रधानमंत्री बने थे ना, वह कौन थे? तो वह लियाकत अली खां थे। कौन थे? लियाकत अली खां, ये पाकिस्तान का प्रथम पहला प्रधानमंत्री थे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? अंग्रेज जो है बाबू, वह बंगाल का जो विभाजन किया था ना, ये कब किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछे गए हैं, याद रखेगा। तो बताइए जल्दी से 60 नंबर प्रश्न का आंसर। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो ये 1905 में। कब? 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, 61 नंबर सवाल। क्या करें यहाँ पे कि करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का जो नारा दिए थे वह कौन दिए थे? और नारा से भी सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो याद रखेगा आप लोग। तो करो या मरो का नारा जो दिए हैं वह कौन दिए थे? तो महात्मा गांधी जी दिए थे। कौन? महात्मा गांधी। ये सारे बच्चों को याद होगा। ठीक है, तो अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए, रटिए सारे प्रश्न को, नहीं याद है तब, और वक्त कम है, जितना हो सकता है उतना आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बस यही बाबू, दिसंबर और जनवरी, तो आप लोग देखिए एग्जाम में आप लोग क्या कर पाते हैं। ठीक है, तो करो या मरो का नारा कौन दिए? महात्मा गांधी दिए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर सवाल को देखिए। क्या करें 62 नंबर सवाल कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? दूसरा विश्व युद्ध जो बाबू शुरू हुआ था, प्रारंभ का मतलब होता है शुरुआत। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था ना, वह कब शुरू हुआ था, किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध, तो दूसरा विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था ना, ये हुआ था बाबू कब? 1939 में। कब? 1939 में। 1939 से 1945 तक चला था दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, और 1945 में ही बाबू परमाणु बम गिराया गया था जापान पे, अमेरिका गिराया था, और नागासाकी पे। ठीक है, ये भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आप लोग के यहाँ पे अच्छा तरह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग के यहाँ पे मैं टेस्ट ले रहा हूँ और रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से हर प्रश्न को डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, डिटेल में अगर पढ़ना होगा तो आप लोग पीछे वाले मैराथन क्लास को देख लीजिए जाकर। ठीक है, तो आप लोग के यहाँ पे मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, तो ईमानदारी से अच्छे ढंग से सारे प्रश्न को देखिए और रिवीजन कीजिए और टेस्ट दीजिए आप लोग अच्छे तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? क्या करा सवाल कि 7 द्वीपों का नगर जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है, बताइए जल्दी से। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा बम्बई। किसको बाबू? बम्बई, जो मुंबई है अब। ठीक है, पहले बम्बई नाम था, लेकिन अब बम्बई का मुंबई हम लोग बोलते हैं, मुंबई नाम हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मुंबई रहे चाहे बम्बई रहे, याद रखिएगा अच्छे तरह से कि 7 द्वीपों का नगर जो कहा जाता है वह किन्हें कहा जाता है? तो बम्बई को कहा जाता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो थे वह कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, और भारत के भी खोज वही किए थे जो भारत में प्रथम पुर्तगाली आए थे। तो कौन किए थे? आप लोग को पता होगा, जल्दी से बताइए। तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वह वास्को डी गामा थे। कौन? वास्को डी गामा, और यही भारत के भी खोज किए थे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से सवाल पूछे गए हैं। क्या करें यहाँ पे सवाल कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो सिंधु घाटी के निवासियों को बाबू किस धातु का ज्ञान नहीं था? सारे बच्चों को पता होगा, लोहा का। लोहा का ज्ञान उनको नहीं था। मेरे से पहले आप लोग सारे सवाल को करते चलिएगा, ठीक है, ईमानदारी से। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सवाल क्या दिए गए? कह रहा बाबू की धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की जो शुरुआत किए थे वह कौन किए थे? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। ये भी बुक का ही सवाल है बाबू। ठीक है, आप लोग का पूरा बुक का निचोड़ सवाल मैं यहाँ पे लाया हूँ। ठीक है, जो एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो धम्म की शुरुआत किसने की थी? याद रखिएगा, सम्राट अशोक ने। कौन? सम्राट अशोक ने धम्म की शुरुआत किए थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
67 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 67 नंबर सवाल कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। गुप्त काल में बाबू कौन चीनी यात्री जो था वह भारत आया था। जब गुप्त काल का शासन था ना, तो कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, याद रखेगा, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो वह फायान, कौन, फायान जो था ना, वह गुप्त काल में भारत आया था। ये बाबू चीनी यात्री था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे अगला सवाल क्या करे कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे। विजयनगर के शासक जो थे वो अपने आप को क्या कहते थे, बताइएगा आप लोग। ऑप्शन को देखिए और सारे प्रश्न को करते चलिए। तो विजयनगर के शासक जो थे ना, वो अपने आप को बाबू क्या कहते थे, तो वह राय कहते थे। क्या, राय, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीएस सवाल है। क्या करे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो हुआ ना, ये बाबू किस वर्ष हुआ, तो याद रखेगा पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ ना, ये 1526 में हुआ। कब, 1526 में, याद रखेगा अच्छे तरह से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया, कह रहा बाबू कि किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। क्या कह रहा सवाल कि किसने नारा दिया बाबू वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए थे, बताइएगा। आप लोग को एग्जाम में भी सवाल घुमा घुमा के पूछे जाएंगे। अगर आप लोग अच्छे तरह से पढ़ाई किए होंगे, अच्छे तरह से प्रश्न को किए होंगे, तो आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, कितना भी बोर्ड एग्जाम घुमा ले, आप लोग एकदम सही सही कर आइएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो किसने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, कौन दिए थे वेदों की ओर लौटो का नारा, याद रखेगा स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये दिए थे बाबू वेदों की ओर लौटो का नारा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। क्या करें कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ, जो शुरू हुआ, ये कब शुरुआत हुआ बाबू असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन ये काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा। कब, तो 1920 में, 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, ये भी याद रखेगा। ये दोनों प्रश्न काफी सारे बच्चे लोग जो हैं वह गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा अच्छी तरह से। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को बाबू इसी प्रकार से अगर सारे विषय का आप लोग को टेस्ट देना है, ठीक है, इसी प्रकार से मैं रिवीजन करवा दूंगा अभी आप लोग को, और टेस्ट भी हो जाएगा। इससे आप लोग को भी पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। अगर इसी प्रकार से करना है आप लोग को सारे विषय का और सारे बुक का इसी प्रकार से निचोड़ सवाल को, तो आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा बाबू। ठीक है, कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। इसी प्रकार से आप लोग को सारे विषय का क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पे ये सवाल क्या करा, 72 नंबर सवाल कि 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है। वो आप लोग देख सकते हैं कि सारा प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे वीवीएस सवाल है और सारे बुक का अच्छे लेवल का सवाल है। तो 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है, तो आप लोग को पता होगा मंगल पांडे को। मंगल पांडे को बाबू 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही कहा जाता है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा, ये भी सवाल बाबू कई बार पूछे गए हैं, ये ज्योग्राफी में भी पूछे गए हैं बाबू, पॉलिटी में भी और हिस्ट्री में भी। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें यहाँ पे कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। भारत में रेलवे लाइन की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी। यह सवाल पूछेगा कि भारत में रेल कब चली थी। ठीक है, आप लोग को घुमा घुमा के सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखिएगा, भारत में रेलवे लाइन की जो शुरुआत हुई ना, ये हुई थी 1853 में। कब, 1853 में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल को भी देखिएगा, क्या करें यहाँ पे सवाल कि बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, बनावली जो है ना, ये हरियाणा में है। कहाँ, हरियाणा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आप लोग देखिएगा, क्या करें अगला सवाल यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वह किस शासक को कहा जाता है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग पूछे गए सवाल पे। तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो याद होगा आप लोग को समुद्रगुप्त को। किनको बाबू, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 76 नंबर सवाल कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था।
मेगास्थनीज जो थे वह बाबू किस भारतीय शासक के दरबार में आए थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो मेगास्थनीज जो है ना बाबू, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किनके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो यहाँ पे 77 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करा 77 नंबर सवाल कि आयरो का प्रिय पेय क्या था? आयरो का बाबू जो प्रिय पेय था वह क्या था? तो आयरो का जो पीने वाला जो प्रिय पेय था ना बाबू, वह सोमरस था। क्या था? सोमरस। याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। क्या था? सोमरस था बाबू आयरो का प्रिय पेय। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग को याद भी नहीं होगा, ठीक है, बताइएगा जल्दी से। याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। क्या करें यहाँ पे कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम वचन क्या कहलाता है? बुद्ध का सारनाथ में बाबू दिया गया जो प्रथम वचन जो था ना, वह क्या कहलाता है? तो याद रखेगा, बुद्ध का जो सारनाथ में जो हुआ बाबू दिए थे प्रथम वचन जो दिए थे ना, वह क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। यहां पे सवाल उसी प्रकार दिया गया है। क्या करे कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? क्या करे सवाल कि धर्म चक्र परिवर्तन जो है ये क्या है? तो याद रखेगा, ये क्या है बाबू? प्रथम उपदेश है। धर्म चक्र परिवर्तन जो है ना, ये प्रथम उपदेश है, याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सवाल देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो पूछे गए सवाल को तुम रट जाइएगा, एग्जाम में बार बार रिपीट भी किए जाते हैं सवाल। क्या करे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? जो कुतुब मीनार का जो निर्माण किए थे बाबू, वह कौन करवाए थे? तो याद रखेगा, कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाए ना, जो वह किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे। ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाए थे। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे सवाल क्या करा है ना, करा बाबू कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? क्या करा सवाल कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? ये भी सवाल भी आया है, ठीक है, बताइएगा आप लोग। तो अकबर ने दीन ए इलाही जो शुरू किए थे, ये कब किए थे? बताइए जल्दी से। मेरे से पहले आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है। जितना वक्त लगे बाबू, जितना समय लगे, आप लोग एकदम अंत तक सारे प्रश्न को देखिएगा, ठीक है। वक्त नहीं है आप लोग के पास, ठीक है। जितना समय आप लोग गवाते हैं ना मोबाइल चलाने में और इधर से इधर घूमने में, ठीक है, उतना आप लोग अभी अगर फोकस कर दीजिएगा ना, तो आप लोग को 4 महीना बाद जब रिजल्ट आएगा आप लोग का ना, तो आप लोग इतना खुश होइएगा देखकर कि क्या बताएं हम, ठीक है। आप लोग का फैमिली भी बहुत खुश होंगे। तो इसीलिए आप लोग 2 महीना मेहनत कीजिए और अपने परिवार को एकदम खुश कर दीजिए रिजल्ट अच्छे लाकर, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ अच्छे तरह से सारे प्रश्न को देखिए और 1 तक देखिए सारे प्रश्न को, ठीक है। जितना भी मैं प्रश्न करवाता हूँ सारे प्रश्न को देखिए, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं, सारे बुक का रहते हैं और मैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल को करवाता हूँ, ठीक है। सारे गेसिंग किया गया सवाल को करवाता हूँ, तो मेरे सारे प्रश्न को आप लोग देखिएगा और इसी प्रकार से आप लोग सारे टेस्ट को दे लीजिए बाबू। फिर आप लोग देखिए कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को कितने सवाल यहाँ से नजर आते हैं। यहाँ पे सवाल, ये सवाल जो था ना, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। अकबर ने बाबू दीन इलाही जो शुरू किया ना, ये किया था 1582 में। कब? 1582 में, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है ना कि भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? क्या करा सवाल कि भारत आने से पहले बाबर जो था ना, वह कहाँ का शासक था? तो याद रखेगा, फरगना का। कहाँ का बाबू? फरगना का शासक था बाबू। भारत आने से पहले बाबर शासक था कहाँ का? फरगना का। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या कर रहे थे 83 नंबर सवाल कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वह कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखेगा, रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे ना, वह विवेकानंद थे। कौन थे बाबू? स्वामी विवेकानंद। ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सवाल क्या करा है बाबू कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, ये कहाँ हुई थी? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई ना, ये कहाँ हुई थी? ढाका में। कहाँ? ढाका, बांग्लादेश में। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो देखिएगा, यहाँ पे भी सवाल क्या करा कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? भारत को जो गणतंत्र घोषित किया गया था, वो कब घोषित किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग को पता होगा कब? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत को बाबू गणतंत्र घोषित किया गया था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और याद भी नहीं करते, और इसी लेवल का सवाल भी एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। क्या करें कि आई एन एक्वारी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है ना कि आई एन एक्वारी के अनुसार भूमि को बाबू कितने भागों में बांटा गया था। याद रखेगा कितने भागों में, 4 भागों में। भूमि को 4 भागों में बांटा गया आई एन एक्वारी के अनुसार। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे 88 नंबर सवाल को क्या करा। 88 नंबर सवाल कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। बताइएगा आर्यों की सभ्यता जो है ये किस नाम से जानी जाती है। अब बाबू मेरा बोलते बोलते गला बैठ गया, इसलिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बताइएगा आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, तो याद रखिएगा वैदिक सभ्यता के नाम से। किस नाम से, वैदिक सभ्यता के नाम से। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न पे क्या करा कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। प्राचीन भारत के जो महाकाव्य का नाम है वह क्या नाम है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताइएगा आप लोग। तो याद रखिएगा प्राचीन भारत के महाकाव्य का जो नाम है ना वह महाभारत नाम है। क्या नाम है, महाभारत। एग्जाम में भी पूछे गए हैं तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर सवाल दिया गया, कह रहा है कि पंचतंत्र की रचना किसने की। बताइएगा पंचतंत्र की रचना किसने की। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा जल्दी से। पंचतंत्र की जो रचना किए थे ना वह कौन किए थे। याद रखिएगा विष्णु शर्मा किए थे। कौन किए थे बाबू, विष्णु शर्मा, ठीक है। आप लोग के यहाँ पे मैं 100 सवाल करवाऊंगा, देखते हैं कि कितने सवाल को सही कर पाते हैं आप लोग, ठीक है। तो पंचतंत्र की रचना किसने किए थे, तो विष्णु शर्मा किए थे। याद रखिएगा सारे प्रश्न को, क्योंकि सारे प्रश्न बुक का है और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा ये सवाल को भी देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्या करा कि मनुस्मृति के रचयिता थे। मनुस्मृति के जो रचयिता थे वह कौन थे, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। तो मनुस्मृति के रचयिता कौन थे, सारे बच्चों को याद होगा कौन थे बाबू, तो वह मनु थे। याद रखिएगा कौन थे, मनु थे। तो मनु थे बाबू मनुस्मृति के रचयिता। आंसर यहाँ पे इस सवाल को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, क्या करा सवाल कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। बताइएगा गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की जो स्थापना किए थे वे बाबू कहाँ किए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। सारा बुक का निचोड़ सवाल यहाँ पे है, ठीक है। टेस्ट ईमानदारी पूर्वक से दीजिए, अपना स्कोर देखिए कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। यहीं से पता चल जाएगा कि आप लोग एक साल में क्या कर पाए, कितना बढ़िया तैयारी था आप लोग को। तो बताइएगा गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थे, तो वह बाबू किए थे सारनाथ में। कहा, सारनाथ में। इंपॉर्टेंट सवाल है, सारनाथ में बाबू गौतम बुद्ध जो है ना वह बौद्ध संघ की स्थापना किए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन था। बताइएगा ब्रह्मा समाज का संस्थापक जो थे वह कौन थे। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, तो याद रखेगा कौन थे बाबू, तो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय, ये ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। याद रखिएगा आप लोग। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करा 94 नंबर सवाल, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि लोधी वंश का जो अंतिम शासक थे, और बाबू लास्ट जो अंतिम शासक थे वह कौन थे। तो याद रखिएगा लोधी वंश का जो अंतिम शासक थे ना वह थे बाबू इब्राहिम लोधी। कौन थे, इब्राहिम लोधी थे। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन थे, इब्राहिम लोधी थे। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताइएगा आप लोग। क्या करा कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का पहला प्रथम बाबू, ठीक है। जितना सवाल करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है और बुक के सवाल है, ठीक है। जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं सारे उसी लेवल का सवाल है। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और अच्छा तरह से जो सवाल याद नहीं है आप लोग को उसको याद कर लीजिएगा। क्या करा कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत के जो प्रथम मुगल शासक थे वह कौन थे। पहला मुगल शासक जो थे ना बाबू भारत के वह थे बाबर। कौन थे, बाबर थे। याद रखेगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा इस सवाल को भी देखिएगा, क्या करें यहाँ पे सवाल कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। बिहार में बाबू जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना उसके प्रमुख नेता जो थे वह कौन थे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा जब 1857 में जो बिहार में विद्रोह जो हुआ ना उसके जो नेता थे ना वह थे कुंवर सिंह। कौन थे बाबू, कुंवर सिंह थे। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। चलिएगा इस सवाल को भी देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या करा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया? और भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना किए थे सबसे पहले सर्वप्रथम वह कौन किए थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना किए थे ना सबसे पहले वह किए थे दादा भाई नौरोजी किए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा ये बाबू भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम सबसे पहले गणना किए थे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल को देखिएगा, क्या करें अगला सवाल कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ ना ये कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ ये बाबू राजगीर में हुआ। कहाँ? राजगीर में। प्रथम पूछेगा तो कहाँ हुआ था? राजगीर में। याद रखिएगा एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 99 नंबर सवाल कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बताइएगा महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वह क्या नाम था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग जल्दी से, सारे प्रश्न को करते चलिए। तो महात्मा बुद्ध के बाबू बचपन का जो नाम था ना वह क्या नाम था? याद रखेगा सिद्धार्थ। क्या नाम था बाबू? सिद्धार्थ नाम था। याद रखेगा आप लोग अच्छे तरह से। तो मेरा तबियत खराब होने के कारण बाबू मेरा जो आवाज है गला जो है ना वह बैठ चुका है, इसलिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो बताइएगा महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए 100 नंबर सवाल को क्या करा है, 100 नंबर सवाल कि हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बताइएगा हल से जुते खेत के जो साक्ष्य मिले हैं ये कहाँ मिले हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और आप लोग जरूर बाबू कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है वह 100 सवाल में कितने सवाल को सही कर पाए हैं, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, आप लोग एक साल में क्या कर पाए हैं। और आप लोग को भी बाबू अपने आप पे गर्व हो जाएगा कि आप लोग जो है वह कितने सवाल को सही कर पाए हैं, ठीक है। कितना आप लोग को और तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। अब वक्त कम है, एग्जाम आप लोग को बहुत नजदीक आ चुका है, ठीक है। तो जितना हो सकता है उतना मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। मैं यहाँ पे आप लोग को काफी सारे प्रश्न करवाऊंगा और आप लोग को इसी प्रकार से बाबू सारे विषय का मैं टेस्ट लूंगा। आप लोग ईमानदारी पूर्वक से सारे विषय का टेस्ट देते चलिए, ठीक है, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा सारे विषय में कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर था, ठीक है। एक साल में आप लोग क्या कर पाए हैं, ठीक है। तो आप लोग सारे विषय का टेस्ट इसी प्रकार से देना है। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू तो चैनल से जुड़ जाइए। ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोग जो है वह 100 सवाल में कितने सवाल को सही कर पाए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या करा कि हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये आप लोग को पता होगा कहाँ मिले बाबू, कालीबंगा में मिले हैं। कहाँ? कालीबंगा, ये राजस्थान में है, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो अगला क्लास है, अगला टेस्ट जो मैं लूँ वह किस सब्जेक्ट का लूँ। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में।